दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल 2025 यानी शुक्रवार के दिन वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैशाख महीने की पंचमी तिथि शुक्रवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह वैशाख महीने के पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उस उपाय को वैशाख महीने के पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से पहले आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैशाख महीने के पंचमी तिथि सोमवार के दिन इन 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको, तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा। आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी ये बात है, आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है। अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहन घर की लक्ष्मी होती। अब जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को वैशाख महीने की पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि वैशाख महीने की पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। और हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है, इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल रखने के बाद अब कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए, और पहले वाले कनेर के फूल को आपको कहाँ पर चढ़ाना, वो आपको चढ़ाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर, अब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले कनेर के फूल को समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोगों को जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान शिव जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, अपना दूसरे कनेर का फूल, अब दूसरे कनेर नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना, भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाले स्थान पर राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी का
स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के ऊपर होता है। जो जलाधारी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। अब तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहाँ मतलब वहाँ समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, फूल का खिला हुआ बाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर की फूल के, तो तीसरे कनेर का फूल जो आप लोग ले रहे हो, इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? दोस्तों ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो इन दोनों फूलों के बीच में चढ़ाएगा, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरह करके आप समर्पित कर देना। अब बात आती है चौथे नंबर की, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोग कहाँ पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। जया विश्वरी श्यामली भरी तवतरी और देव, उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के फूल के बारे में, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, जिस मंदिर में गए हो आप उस का त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से त्रिशूल के 3 भाग निकल रहे होंगे, आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है और इस 5वें नंबर के फूल को आप मध्य भाग को छुआ करके स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही आप लोग ये 5 फूल समर्पित कर देते हो, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़ कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोल लेना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो।